तो सभी साथी तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। बहुत अच्छे से ये प्रश्न आपके काम आए, यही आज की इस अभ्यास का उद्देश्य है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? क्या आपके पास अभियान प्रचार की नई प्रस्तुति की फाइल तैयार है? अभियान प्रचार की जो नई, जो 1 तारीख को जारी हुई है, नई अपडेट प्रस्तुति प्रेजेंटेशन, उसकी आपके पास फाइल तैयार है कि नहीं? अगर आपके पास है तैयार तो आप पहला नंबर डालिए, फाइल लिखिए, सीधा सा ओके कर दीजिए। तो आप उसमें पास हो गए, ओके हो गए, यस कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन नहीं है तो उसमें लिख दीजिए फाइल तैयार करनी है। और ये कहाँ मिलती है? इसकी पीपीटी आपको आरसीएम वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, सब जगह मौजूद है। आप लाइन से ले सकते हैं आप। तो नहीं है तो आपको उसे लिखना है। जिनके पास पुरानी तैयार है वो कुछ जो इसमें चेंज हुए हैं वो पृष्ठ नए और निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न, क्या आप अपने अभियान प्रचार के बताने के तरीके से पूर्ण संतुष्ट हैं? यानी आप जो बता रहे हैं तो 100% आपको यस मिलती है, आप कॉन्फिडेंट है, बहुत बढ़िया से आप बता पा रहे हैं, ये आप संतुष्ट हैं, या अभी और उसमें तैयारी करनी बाकी है? तो सेकंड नंबर लिखिए। और आंसर में जो भी आपको लिखना है कि थोड़ी और तैयारी करनी है, थोड़ा और अभ्यास करना है, तो वो लिखिए। और आप संतुष्ट हैं कि बस मेरे मुकाबले तो कोई बता ही नहीं सकता है, तो फिर आप यस भी लिख सकते हैं। लेकिन तैयारी तो जितनी करेंगे उतनी अच्छी है। पर ये जो दूसरा प्रश्न है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से सब कुछ होना है। अगर इसमें तैयारी नहीं है और बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे तो कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तीसरा प्रश्न, क्या आपने अभियान प्रचार के तरीके में अपनी ओर से अतिरिक्त कुछ किया है? देखिए, हर इंसान की जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, उसको अनुभव होता है, उसके हिसाब से वो बातें बताता है। पर सबके पास अतिरिक्त करने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। अतिरिक्त का मतलब उसको और अच्छा बनाना, उसमें और कुछ बढ़िया बात जोड़ना, और ये बहुत आवश्यक है। उस अतिरिक्त से वो चीज इतनी बढ़िया बन जाती है। तो तीसरे प्रश्न में अगर आपने अतिरिक्त कुछ किया है तो यस लिखना है, नहीं किया तो आपको लिखना है कि कुछ अतिरिक्त करना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असामान्य, कुछ अद्भुत, कुछ चमत्कारिक। उसके लिए कुछ और दिमाग लगाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, क्या आपके पास अभियान प्रचार के समय दिखाने हेतु सारी प्रभावशाली सामग्री है? जो रिजल्ट की फाइल है, जो डेमो है, जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है, जो बेग है, जो जो भी आप अभियान प्रचार के समय सामग्री यूज करते हैं और जो आपको करना जरूरी लगता है, वो सारी तैयार है क्या? तो ये चौथे प्रश्न में सामग्री लिखिए, और जवाब में जो भी आपको लिखना है, नहीं तो तैयार करनी है, ऐसा लिखिए। पांचवा प्रश्न, क्या आप अभियान प्रचार के लिए 2 से ज्यादा साथियों के साथ जाते हैं? इस कार्य के लिए आप समूह में जाते हैं या अकेले जाते हैं? तो ये भी आपको लिखना है। अगर 2 से ज्यादा साथियों के साथ नहीं जाते तो आगे से थोड़ा इसको चालू करना है। छठा प्रश्न, क्या आपके पास आगे के 7 दिनों के लिए, प्रतिदिन के लिए, अगले 7 दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए 2 से ज्यादा मीटिंगों की तारीख, स्थान, समय निर्धारित हो चुका है? प्रतिदिन के लिए दो, 2 से ज्यादा हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, पर दो तो होना चाहिए। तो ये है कि नहीं? तो अगले 7 दिन, और जवाब में लिख लीजिए जो भी है। क्या आप अभियान प्रचार के समय डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो दिखाते हैं? तो इसका उत्तर तो बहुत सरल है। ये वीडियो उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। और नया छोटा करके भी एक और डाला गया है, 4.5 मिनट का करीब। और नहीं तो बड़े में से भी आप जितनी देर दिखाना चाहें उतनी देर दिखा सकते हैं। पर ये बहुत ही प्रभावशाली होता है, ये हमारा बहुत सारा काम कर देता है। जो चीज़ हम नहीं समझा पाते वो ये वीडियो समझा देता है। मोनालिसा कुछ कहना है? यस। आठवां प्रश्न, क्या आप अभियान प्रचार के पश्चात प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाते हैं? जैसे सब कुछ बता दिया, लास्ट में कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? आपने बिस्किट टेस्ट करवाया, नमकीन टेस्ट करवाया, या अचार, जो भी आप करवाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको
कन्विंस हो जाते हैं सामने वाले, वो प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। आप क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है, प्रोडक्ट टेस्टिंग बस। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 9वां प्रश्न, क्या आपकी प्रस्तुति में राष्ट्र निर्माण की अनुभूति रहती है या बिजनेस की अनुभूति रहती है या लालच की अनुभूति रहती है? सामने आप लालच देके ज्वाइन करवाते हो या राष्ट्र निर्माण का एक मिशन की अनुभूति देकर करवाते हो? क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना भी कोई एक एक शब्द भी लिख के दे दो, पर ये अनुभूति तो ये स्वयं पर निर्भर होता है कि बात को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी प्रश्न है। 10वां, क्या आप नए साथी की ज्वाइनिंग के लिए सहमति के पश्चात, मान लो किसी साथी को आपने दिखाया, वो सहमत हो गया, तो उसके पश्चात हाथों हाथ उनकी लिस्ट बनवाकर आगे की मीटिंग की तारीख निर्धारित करते हैं? कोई मान लो सहमत हुआ तो उसी समय लिस्ट बनवाते हैं कि नहीं बनवाते, और उसी समय आगे की मीटिंग की तारीख निर्धारित करते हैं क्या? तो इसको शॉर्ट में प्रश्न को लिख लीजिए, नए साथी की लिस्ट बनवाना, वह तारीख निर्धारित करना। 11वां प्रश्न है, क्या नए ज्वाइनर्स की प्रथम खरीद आप साथ में रहकर करवाते हैं? जो भी ज्वाइनिंग होती है तो उसकी जो खरीदी है, क्योंकि वो खरीदी तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो प्रोडक्ट चुनना करना, उस एक एक प्रोडक्ट से फिर वापस आप बार बार उनको तारीफ करते रहना, दिलाना, और 4 प्रोडक्ट अच्छे से और जो ध्यान में नहीं गए वो भी दिलाना, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है फर्स्ट परचेज, पहली खरीद। तो साथ में रहकर करवाते हैं नहीं करवाते हैं? पहली खरीद। 12वां प्रश्न, क्या आप हर नए ज्वाइनर की टीम निर्माण हेतु तुरंत प्लानिंग व एक्शन शुरू कर देते हैं? इस प्रश्न का मतलब ये है कि कोई मान लो ज्वाइनिंग तो हो गई, सहमत हो गया, आपने बताया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी टीम बनाना पड़ेगा आगे, क्योंकि सफल अब उसको करना है, सेवा उसकी करनी है, उसकी जीवन में बढ़ोतरी करनी है। तो उसकी टीम की प्लानिंग हुई कि नहीं हुई, या केवल आप उसको तो छोड़ के चले गए आगे और नई ज्वाइनिंग के लिए नए साथी की लिस्ट पर काम करने लग गए, मतलब अपनी लिस्ट पे? ये, इसको थोड़ा प्रश्न को समझिए और उसके अनुसार उत्तर लिखिए। वैसे जो करना चाहिए हमें, जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उनके आगे टीम बनाने पे काम करना चाहिए। लिस्ट वही बनाएंगे, वही साथी लाएंगे, लेकिन हम उनके साथ रहकर हर साथी को आगे बढ़ाएं। तो फिर देखो आप कैसे मजा आता है, कैसे आपका काम जबरदस्त चलता है। हम उनको छोड़ देते हैं तो फिर हम भटकते रहते हैं, उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। 13वां प्रश्न, क्या आपने सामूहिक ज्वाइनिंग पर कार्य शुरू किया है? ग्रुप के ग्रुप, मान लो 5 दोस्त है तो पांचों दोस्त एक साथ, या उसमें से 4 दोस्त एक साथ, या कोई बड़ी संस्था है वहां पर सामूहिक ज्वाइनिंग, इन पे काम शुरू किया है या नहीं किया? सामूहिक ज्वाइनिंग लिख लीजिए और आगे उत्तर लिख लीजिए। 14वां प्रश्न, क्या आपका पूरा फोकस बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग पर है? इस महीने का जो फोकस है वो बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग पर है, या ये सिंपल आंसर है इसका, तो ये अभी भी कोई छोटी संख्या पर ही फोकस है? ये थोड़ा सा उत्तर लिखना है। क्या हर दिन आपको इस दिशा में कल से बेहतर प्लानिंग दिमाग में आती है? जैसे कि ज्वाइनिंग पर, बड़ी ज्वाइनिंग पर ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, टीम से बातचीत की और आज कुछ प्लानिंग की, लेकिन कल आपको और उससे बेहतर आइडियाज आ रहे हैं, कल हर दिन आप उस प्लानिंग को बेहतर करते जा रहे हैं। ये इसका उत्तर आप लिखिए, हर दिन बेहतर प्लानिंग, बस इतना सा लिख लीजिए प्रश्न को, हर दिन बेहतर प्लानिंग। चले आगे। 16वां नंबर, क्या आपने बीते 2 दिनों में, क्योंकि 2 दिन निकल चुके हैं जनवरी के, बीते 2 दिनों में ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कुछ किया है जिसे आप अति विशेष कह सकते हैं? क्योंकि जनवरी 1 तारीख से ही अ, इसकी घोषणा हो गई और हम सबने ठान लिया था, तो इन 2 दिनों में अब तक कभी ऐसा नहीं करते थे, वैसा कुछ किया है क्या? बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति विशेष।
तो अति विशेष, 2 दिन में अति विशेष लिख लीजिए। 2 दिन में अति विशेष, यस। 17वां प्रश्न, क्या आपने टीम में साथियों को ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है? आप तैयार हो गए, उसके बाद आपने क्या टीम में, पूरी आपकी जो भी टीम है, एक्टिव साथी है, उनमें भी ये सारी डिस्कशन और बातचीत और अच्छी तरह से हो चुकी तैयारी, या अभी करना बाकी है? तो टीम में ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट की तैयारी, ऐसा लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न, क्या आप ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट पर ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हैं कि पूरे आसिम परिवार में चर्चा का विषय बने? ऐसा रिमार्केबल जिस बात को बोलते हैं, ऐसा कुछ बड़ा विचित्र, मतलब जबरदस्त, की पूरे आसिम परिवार में आपका नाम पहचान हो जाएगा, देखिए ये क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं। क्या आपकी हर मीटिंग, हर बातचीत, हर तैयारी इसी विषय पर हो रही है? जो भी आपकी मीटिंग्स हो रही है, जो भी आप बातचीत कर रहे हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, इसी विषय पे हो रही है, या और भी विषय बहुत सारे आपने ले रखे हैं? हर तैयारी का विषय। और ये लास्ट प्रश्न, क्या आप गुरुकुल कार्यशाला में नियमित आते हैं? इजी प्रश्न है, सबसे आखिरी में बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न इजी है, उत्तर कठिन है। जो आते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, क्या प्रश्न हुआ, और जो आना शुरू कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये प्रश्न बहुत काम का है। तो ये सब प्रश्न, अब आपका एग्जाम हो गया बहुत मजेदार तरीके से, बहुत जल्दी से, बहुत शॉर्ट में, और इतना बेहतरीन एग्जाम हुआ है कि आप इस एग्जाम को अच्छे से देंगे तो पता नहीं आप कैसे क्या कर बैठेंगे। इसमें रहस्य है सफलता का, इसमें रहस्य है कुछ कर गुजरने का।